श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रकाशानंद जी के साथ पत्र व्यवहार। जो मन, वाणी और शरीर में प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए हैं, उपकार परंपराओं से जो त्रिभुवन को प्रसन्न करते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे गुण को भी पर्वत के समान विशाल मानकर जो मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे सच्चे संत इस वसुधा तल पर कितने हैं। अर्थात पृथ्वी को अपनी पद धूलि से पावन बनाने वाले ऐसे संत महापुरुष लाखों में कोई बिरले ही होते हैं। महाप्रभु गौरांग देव के सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक स्तोत्र में 108 नाम बताए हैं। उनमें से एक नाम मुझे अत्यंत ही प्रिय है, वह है अदोषदर्शी। सचमुच महाप्रभु अदोषदर्शी थे। वे मुख से ही दूसरों की बुराई ना करते हों यह नहीं, किंतु वे लोगों के दोष की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। उनके जीवन में कटुता कहीं भी नहीं पाई जाती। वे बड़ों के सामने सदा सुशील बने रहते। सन्यासी होने पर भी उन्होंने कभी सन्यासी पने का अभिमान नहीं किया। सदा अपने से ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध पुरुषों के सामने वे नम्रतापूर्वक बर्ताव करते। सदा उनके लिए सम्मान सूचक संबोधन का प्रयोग करते। छोटे भक्तों से अत्यंत ही स्नेह के साथ और अपने बड़पन को भुलाकर इस प्रकार बातें करते कि उस समय अपने में और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न रहने देते। इन्हीं सब कारणों से तो भक्त इन्हें प्राणों से अधिक प्यार करते और अपने को सदा प्रभु की इतने असीम कृपा के भार से दबा हुआ सा समझते। जहाँ अत्यंत ही प्रेम होता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का ना कोई एक निश्चित रूप है, ना कोई एक नियत नाम। नाम रूप से परे होने पर भी उनके असंख्यों रूप हैं और अगणित नाम हैं। जिसे जो नाम प्रिय हो उसी नाम रूप द्वारा प्रभु प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेममय तथा भावमय हैं। जहाँ भी प्रेम हो जाए, जिसमें भी दृढ़ भावना हो जाए, उसके लिए वही सच्चा ईश्वर का स्वरूप है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिन्हीं के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्हीं देखी तैसी। सब प्रेम पात्र अपने प्यारे के असीम अनुकंपा के भार से दबने लगता है। तब उसकी स्वतः ही इच्छा होती है कि मैं अपने प्यारे के गुणों का बखान करूं। वह ऐसा करने के लिए विवश हो जाता है। उससे उसकी बिना प्रशंसा किए रहा ही नहीं जाता। प्रेम में यही तो एक विशेषता है। प्रेमी अपने आनंद को सब में बांटना चाहता है। वह स्वार्थी पुरुष के सामने स्वयं अकेला ही उसकी मधुमय मिठास से तृप्त होना नहीं चाहता। दूसरों को भी उस अद्भुत रस का आस्वादन कराने के लिए व्यग्र हो उठता है। उसी व्यग्रता में वह विवश होकर अपने उपास्य देव के गुण गाने लगता है। गौड़ देश के सभी गौर भक्त प्रभु के प्रेम से इतने छक गए थे कि वे अपनी मस्ती को रोक नहीं सके। उन दिनों श्री कृष्ण भगवान के ही मधुर नामों का संकीर्तन होता था। तब तक गौरांग संकीर्तन आरंभ नहीं हुआ था। भक्त लोग महाप्रभु में भगवत भावना रखते थे। इन सब के अग्रणी थे परम शास्त्रवेता श्री अद्वैताचार्य। इसीलिए उन्होंने ही पहले पहल नीलाचल में ही गौर संकीर्तन का श्री गणेश किया। तब तक गौरांग के संबंध के पदों की रचना नहीं हुई थी। इसीलिए अद्वैताचार्य ने स्वयं ही निम्न पद बनाया, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दुखी तरे बंधु प्रभु मोर दया कर। इस पद की रचना करके सभी भक्तों से उन्होंने इसे ताल स्वर में गवाया। सभी भक्त प्रेम में विभोर होकर इस पद का संकीर्तन करने लगे। महाप्रभु भी कीर्तन की उल्लासमय आनंदमय सुमधुर ध्वनि सुनकर वहां आ पहुँचे। जब उन्होंने अपने नाम का कीर्तन सुना तब वे उल्टे पैर ही लौट पड़े। पीछे कुछ प्रेम युक्त क्रोध प्रकट करते हुए महाप्रभु श्रीवास पंडित से कहने लगे, आप लोग यह क्या अनर्थ कर रहे हैं। कीर्तनीय तो वे ही श्री हरि हैं। उनके कीर्तन को भुलाकर आप लोग ऐसा आचरण करने लगे हैं जिससे लोगों में मेरा अपयश हो और परलोक में मैं पाप का भागी बनूं। इतने में ही कुछ गौड़ीय भक्त संकीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शनों से लौटकर प्रभु के दर्शनों के लिए आ रहे थे।
वे जोरों से जय चैतन्य की, जय सचल जगन्नाथ की, जय सन्यासी वेशधारी कृष्ण की आदि जय जयकार करते आ रहे थे। तब श्रीवास ने कहा, प्रभु हमें तो आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे, किंतु हम संसार का मुख थोड़े ही बंद कर सकते हैं। आप ही बतावें इन्हें किसने सिखा दिया है। इससे महाप्रभु कुछ लज्जित से होकर चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पीछे ज्यों ज्यों लोगों का उत्साह बढ़ता गया, त्यों त्यों भगवान के नामों के साथ निताई गौर का नाम भी जुड़ता गया। पीछे से तो निताई गौर का ही कीर्तन प्रधान बन गया। अधिकांश भक्तों का भाव इनके प्रति सचमुच ईश्वर पने का था। इतने पर भी वे ये सावधान ही बने रहते, अपने को सदा दास अनुदास ही समझते और कभी किसी के सामने अपनी भगवत्ता स्वीकार नहीं करते। इनके भक्त भिन्न भिन्न प्रकृति के थे। बहुत से तो इन्हें वात्सल्य भाव से ही प्यार करते, ये भी उन्हें सदा पितृ भाव से पूजते तथा मानते थे। दामोदर पंडित से तो पाठक परिचित ही होंगे। प्रभु ने उन्हें घर पर माता की सेवा शुश्रूषा निमित्त नवद्वीप भेज दिया था। एक बार जब वे पुरी में प्रभु से मिलने आए तो वैसे ही बातों में माता का कुशल समाचार पूछते पूछते प्रभु ने कहा, पंडित जी माता कृष्ण भक्ति करती है ना? बस फिर क्या था। दामोदर पंडित का क्रोध आवश्यकता से अधिक बढ़ गया। वे माता के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि प्रभु का जो भी कार्य उन्हें अशास्त्रीय या अनुचित प्रतीत होता उसे उसी समय सबके सामने ही कह देते। प्रभु के ऐसा पूछने पर उन्होंने रोष के साथ कहा, प्रभु माता की भक्ति के संबंध में आप पूछते हैं तो सच्ची बात तो यह है कि आप में जो कुछ थोड़ी बहुत भगवत भक्ति दिखती है, यह सब माता की ही कृपा का फल है। दामोदर पंडित के ऐसे उत्तर को सुनकर प्रभु प्रेम में विभोर हो गए और प्रेममयी माता के स्नेह का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, पंडित जी आपने बिल्कुल सत्य बात कह दी। आहा, माता की भक्ति को कोई क्या समझ सकेगा। आपने ही यथार्थ में माता को समझा है। सचमुच मेरे हृदय में जो भी कुछ कृष्ण भक्ति है वह माता का ही प्रसाद है। हाय, ऐसी प्रेममयी जननी को भी छोड़कर मैं चला आया। इतना कहते कहते प्रभु वस्त्र से मुख ढककर रुदन करने लगे। यह महापुरुष की दशा है जिन्हें भक्त साक्षात सचल जगन्नाथ समझते थे। उन्होंने दामोदर पंडित के इस रूखे उत्तर को कुछ भी बुरा न मानकर उल्टी उनकी प्रशंसा ही की। तभी तो आज असंख्यों पुरुष गौर चरणों का आश्रय ग्रहण करके असीम आनंद का अनुभव कर रहे हैं और अपने मनुष्य जीवन को धन्य बना रहे हैं। महाप्रभु की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। ओम शांति शांति शांति।